सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। आशिकान रसूल की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। हारूनाबाद शहर और जुर्दनवा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए आशिकान रसूल की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में हर तरफ ईद मिलादुन नबी के लिए सजावट की अशिया, बैचेस, झंडे और रंग बिरंगी कुमकुम लाइट्स के स्टॉल्स भी सज गए हैं। जश्न आमद रसूल की मुनासबत से आशिकान रसूल ने इजहार अकीदत के तौर पर बाजारों, गली मोहल्लों और घरों को बरकी कमकमों, झंडों और बैनर से सजा दिया है। तीन रोज की शदीद बारिशों के नतीजे में झुड्डों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई दर्जन देहात सेरेआब आ गए हैं और करोड़ों रुपए की फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। देहात और फसलें डूबने के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाज भी किया। मुतासरा काश्तकार अकरम अराई, अनवर राजपूत, हकीम लोगारी, आसिफ लोगारी, हाजी मोहम्मद हुसैन, अशरफ अराई ने कहा कि खटियान शाह की वजह से वो मुसलसल 10 सालों से डूब रहे हैं। मालाखंड के नवाही इलाके दरगई में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, खेतों में काम करने वाले 2 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। वजह मालूम न हो सकी। लेविज ने लाशें दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का हाल जारी है। ओकाड़ा में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पहले हादसे में हाई पास पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में आजम मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि अख्तर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा हादसा नेशनल हाईवे 4L के करीब मिनी ट्रक और रिक्शे में तसादुम के बायस हुआ। मरने वाले शख्स की शनाख्त राशिद के नाम से हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सादिकाबाद में एंटी हनी ट्रैप सेल की कार्रवाई, 3 अफराद के अगवा होने से बचा लिया गया। रावलपिंडी के रिहायशी इकराम तौसीफ और हमराज सस्ती गाड़ी खरीदने जा रहे थे कि पुलिस ने चेक पोस्ट दाखला पर ही 3 अफराद को हिफाजती तहवील में ले लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 3 अफराद को फोन पर कच्चे बुलवाया था। पुलिस अब तक 220 अफराद को अगवा होने से बचा चुकी है। GPO रिजवान गोंदल का कहना था कि अवाम सस्ते ट्रैक्टर, गाड़ियों और आसान रोजगार पर कशिश ऑफर्स के झांसे में मत आए। और टंडुवाला यार के नवाही इलाके बकीरा रोड पर अफसोसनाक वाकया, वैन ड्राइवर की गलती से 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाला अकरम शाह भी जख्मों की ताक न लाते हुए सिविल अस्पताल हैदराबाद में अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मलाकंज के नवाही इलाके दरगई में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग हुई। खेतों में काम करने वाले 2 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब, बचा हाल मालूम न हो सकी। लेविस ने लाशें दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
नासिन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जुलूस निकाला गया, जिसमें डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, निगरान दावत जिम्मेदारों के साथ उलमाए कराम ने भरपूर शिरकत की। अपर सवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं मुअत्तर अली। इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़कीराबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जुलूस निकाला गया। जुलूस में कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। जुलूस में दावत इस्लामी के डिवीज़न निगरान मोहम्मद कामरान अत्तारी और डिस्ट्रिक्ट निगरान हाजी मोहम्मद इशफाक अत्तारी व दीगर ज़िम्मेदारान के साथ साथ डॉक्टर खुरम, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, कारी जावेद करीमी, हाजी इम्तियाज़, हाजी मोहम्मद सुहेल, एहसानुल्लाह मदनी, इरफान रशीद अत्तारी, शहजाद अत्तारी और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। जुलूस गली नंबर 4 फ़कीराबाद से शुरू हुआ और मुख्तलिफ रास्तों और बाज़ारों से होता हुआ फ़ैज़ान मक्का पर इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम रास्ते फ़िज़ा मरहबा या मुस्तफ़ा और मरहबा या रसूलुल्लाह के नारों से गूंजती रही। मोहम्मद मुअत्तर अली, कोहिनूर न्यूज़, अपर स्वात। 3 रोज की शदीद बारिशों के नतीजे में झुड्डो में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई दर्जन देहात ज़ीरे आब आ गए और करोड़ों रुपए की फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। देहात और फसलें डूबने के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, हमारी खटियान माइनर जो यूसी खुदाबख्श 2 में है, ये पूछड़ी की शाख है, जमड़ाऊ की पूछड़ी की शाख है। ये हमेशा डूबती रहती है। हमने बार बार इरिगेशन वालों से मुतालबा किया कि थोड़ी सी बरसात, पहले तो बरसातें आती थी, अब ना बरसात होने की वजह पे पानी ज़्यादा ओवरफ्लो छोड़ के जो हमारा 3-4 का गेज जो है वो हमें 8 फुट तक पानी दिया गया। वो पानी टेल पे आया, हमारी फसलों का नुकसान। अब ये आप लोग देख रहे हो, ये साहबी बरादरान सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये देखो हमारा फसलों का हाल, ये देखो हमारी ज़मीनों का हाल। अब मिर्च की फसल तबाह हो गई। खटियान माइनर की टेल पर जो थोड़ी सी बरसात होने के बाद 10 से 20 फुट पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से 10 फुट के ऊपर बंद लगे हुए वाटरों के, वो भी टूटकर हमारी तमाम की तमाम टेल के जिम्मेदारों के ज़मीनें जो सैलाब हो चुकी हैं, उसकी 4 फुट ऊपर से डूब चुकी है। हमारा मुतालबा है कि हमारी जो असली छंडन है खटियान माइनर टेल, उसको बहाल किया जाए। हमें हर सीजन से बचाया जाए ताकि हर बरसात के बाद हमारी फसलों का यही हाल होता है। ऊपर वाले सीडा वाले ऑफिसर वाटर बंद करके सारा पानी जो नीचे भेज देते हैं, वो हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नासिन अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पहले हादसे में बाईपास पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में आसम मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि अख्तर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की जेर क़यादत जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DSP लाला मुसम मोहम्मद अकरम की जेर निगरानी SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर तनवीर ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों से 50 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी जानिब मनशियात के आदी नौजवानों को मुआशरे का बावकार शहरी बनाने का अज़्म है। मंडी बहाउद्दीन में फलाही अजवार ट्रस्ट ने मुतअद्दिद अफराद को आजमाइशी बुनियादों पर तरके मंशियात सेंटर दाखिल करवा दिया। फलाही अजवार ट्रस्ट के मेंबरान मोहम्मद आरिफ कोंदल, मोहम्मद नसीम, मोहसिन नवाज कोंदल हाल मुकीम साउथ अफ्रीका, मियाँ मोहम्मद नवाज कोंदल हाल मुकीम इंग्लैंड और शाहिद इमरान कोंदल। एडवोकेट ने कहा कि इलाके भर में नौजवान की कसीर तादाद मनशियात की आदी हो चुकी है और बहुत से नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। सादिकाबाद में एंटी हनी ट्रैप सेल की कार्रवाई हुई। 3 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। रावलपिंडी के रिहायशी अकरम तौसीफ और हमराज सस्ती गाड़ी खरीदने कच्चे जा रहे थे कि पुलिस ने चेक पोस्ट दावला पर ही तीनों अफराद को हिफाजती तहवील में ले लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने तीनों अफराद को फोन पर कच्चे बुलवाया था। पुलिस अब तक 220 अफराद को अगवा होने से बचा चुकी है।
नासिन 12 रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में हारूनाबाद शहर और गिरदनवा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए आशिकान रसूल की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अरशद अली गौरी की रिपोर्ट में। 12 रबी अव्वल के मुबारक महीने का चांद नजर आते ही हर तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए आशिकान रसूल अपने घरों गली मोहल्लों की सजावट करते नजर आते हैं। 12 रबी अव्वल यौम विलादत बा सआदत मनाने के लिए तमाम मसाजिद गलियां और बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंज रही हैं। मौसम इंसानियत का जश्न वलादत बा सआदत मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी झंडियां झंडे और लाइटें खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूलल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूलल्लाह। घर घर चरागा हो रहा है, सरकार की खुशियां मनाई जा रही हैं। सरकार का इस महीने में नजूल हुआ था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया आलम में तशरीफ लेकर आए थे। अल्लाह ताला हम सब को सरकार का जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमारी ज़िंदगी में आज फिर वो मौका आया कि अल्लाह ताला ने हमें आका के मिलाद, आका की आमद का जश्न मनाने का मौका दिया। और इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हम बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह आका की आमद का जश्न मनाएंगे। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों पर झंडे लहराकर और इस महीने को भरपूर तरीके से मनाकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। वायरस है जो कि एक मखसूस मच्छर से फैलता है। शहरियों को बरसात के मौसम में बहुत एहतियात करनी चाहिए। एसी सरगोदा आमना एहसान ताड़र का कहना था कि अपने घर, दफातर और गिरदनवा में पानी खड़ा न होने दें। हम सबको डेंगू से डरना नहीं बल्कि उससे बचना भी है और उससे लड़ना भी है। एहतियाती तदाबीर बड़ा बचाव है। आमना एहसान ताड़र की क़यादत में डेंगू वायरस से बचाव के बारे में आगाही रैली का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करें अटक से, जहां एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद बिन अशरफ की जेर सदारत मुसालहती कमेटी से मीटिंग का इनेकाद किया गया। अवामी मसाइल और हल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमेटी मेंबरान की तरफ से मीटिंग का इनेकाद खुश आइन करार दिया गया। मुसालहती कमेटी की तश्कील ट्रैफिक कवानीन की आगाही और पाबंदी और जराइम की निशानदही और खात्मे के लिए इंतहाई मौसर इकदाम है। खबर आपको दें कि पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सोहाबा में भी अशूब चश्म की वबा ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। तहसील में रोजाना 35 से 40 अफराद चेकअप के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अशूब चश्म वबा तेजी से फैलती जा रही है और इसका एक ही हल है, वो है एहतियात। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उस्मान कियानी। अशूब चश्म वबा ने दीगर शहरों की तरह सोवा को भी अपनी लपेट में ले लिया। सोवा शहर और गिरदनवा में ये वबा फूट रही है, जिससे दर्जनों बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर फैलने की वजह ये बनती है कि लोग अपना अवॉइड नहीं करते, हाथ लगाते हैं वही जो आंखों पे हाथ लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो आंखों से पानी निकलता है ये इन्फेक्टेड होता है और यही जब एक दूसरे को लगाते जाएंगे उससे ये फैलता चला जाता है। ख़ास तौर पे इसमें अवॉइड करेंगे आप जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें आपकी, जिसमें टॉवल आ गया, ठीक है, सोप आ गया, आपके जो घर के इस्तेमाल के कपड़े हैं वो टिशू हो गया, आप इस तरह की चीज़ें, जब रुमाल, अगर वो चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करें और हैंड वॉश प्रॉपरली करें तो हम इससे बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर सकते हैं और इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अशूब चश्म वबा तेज़ी से फैलती जा रही है और इसका एक ही हल है और वो है एहतियात। शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदबीर पर अमल करें। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि इस वबा से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानब से कोई आगाही मुहिम नहीं चलाई जा रही। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए शहरियों ने कहा कि इस पर जल्द से जल्द अमल करवाया जाए। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब स्मगलर्स के खिलाफ मुल्क कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कस्टम लाहौर डिवीजन के इंचार्ज की पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई हुई। इलाहाबाद कसूर रोड पर गोदाम से 4 करोड़ मालियत का खुश्क दूध बरामद कर लिया गया।
अपडेट करते चले आपको कि स्मगलर्स के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कस्टम लाहौर डिवीजन के इंचार्ज की पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई इलाहाबाद कसूर रोड पर गोदाम से 4 करोड़ रुपए मालियत का खुश्क दूध बरामद कर लिया गया। खबर शामिल करे कुंदिया से, जहां मोहल्ला सेलवा में नाकारा सीवरेज सिस्टम अहले मोहल्ले के लिए वबाल जान बन चुका। सीवरेज का गंदा पानी गटरों से उबल कर गली में फैल गया है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला का गली से गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। नमाजियों को मस्जिद और छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में शदीद अजियत का सामना है। आपको बताते चले इस हवाले से कि कुंदिया में नाकारा सीवरेज सिस्टम अहले मोहल्ला के लिए वबाल जान बन गया। सीवरेज का गंदा पानी गटरों से उबलकर गली में फैल गया, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला का गली से गुजरना दुश्वार हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुंदिया के मोहल्ला सीलवा में, जहां पे सफाई की सूरत हाल हम आपको बताएं तो यहाँ 1 साल से तकरीबन अमला टाउन कमेटी यहाँ पे नहीं आया। अमला ने कोई चक्कर नहीं लगाया और सफाई की हालत बिल्कुल अबतर है। यहाँ पे गटर उबल रहे हैं और नमाजियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता दिनों शहरियों ने हमें बताया कि गुज़श्ता दिनों यहाँ पे एक 1122 एम्बुलेंस आई है, तो उसको भी दुश्वारी का सामना था मरीज लाने ले जाने में। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी कुदरत इल्तमास है, सारी गुजारिश है, असां मेहनत करें महला सीलवा दी सारी ये गली है, सारी को फौत की थी वने कोई गाल होवे सारी सामने मस्जिद है। जब असां मस्जिद च वेने सारे सारे कपड़े बेनमाज हो वेने, किसे औरत दा किसे दा लंघण दा कोई रास्ता कोनी। कम कम साल हो गए कोई टाउन कमेटी दी इंतजामिया इस साइड ते न को गटर साफ करेंदा न को आज तक आया है। बिल्कुल लैंड डेड हो गई है, किसे करूं सारी गंदगी गली दुते असां कहीं पासे लंघण दे ना। अल्लाह दा घर है सामने, उस मस्जिद वास्ते मेहरबानी की थी वने। इस वक्त हम मौजूद हैं कुंदिया के मोहल्ला सीलवा में, जहाँ पे सफाई की सूरत हाल हम आपको बताएं तो यहाँ एक खबर शामिल करें कबीरवाला से, जहां प्रेस क्लब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नए और पुराने सहाफियों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफियों के तमाम बुनियादी वर्क पर रोशनी डाली गई। खान का डोगरा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला में STPO सफ्तराबाद आगा महमूद खान की जेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में SHO लियाकत जट, अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मजहर इकबाल शराजी, राना सकनैन अब्बास, मौलाना कारी नसीरुद्दीन अब्दालवी और शराफत अली समेत दीगर ने शिरकत की। आगा महमूद खान का कहना था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पासादत की खुशी में निकाले जाने वाले तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। साहिवाल में भी 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई मजहबी जोश जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। सरकारी बिल्डिंग्स, घरों और शहरों को बरकी, कुमकुमों और आराइशी लाइट से सजा दिया गया है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न को मनाने के लिए हर शख्स पुरजोश है। आपको बताएं कि साहिवाल में भी 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां रूज पर पहुंच चुकी हैं। सरकारी बिल्डिंग्स, घरों और शहरों को बरकी, कुमकुमा और आराइशी लाइट से सजा दिया गया है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न को मनाने के लिए हर शख्स ही पुरजोश है। खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। एपका यूनियन के अहदेदारों समेत सैकड़ों अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर ऑल पंजाब मोहम्मद फखर का कहना था कि लिव एंड इंगेजमेंट और पेंशन में कटौती का जालिमाना इकदाम फौरी वापस लिया जाए। बनों के अवाम ने चीनी और आटे की कीमतों में कमी के हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में भी
कमी की जाए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फिदा मोहम्मद खान। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के बाद चीनी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, जिससे अवाम को कुछ रिलीफ मिला है और अवाम उन्नास ने सरकार के इस इक़दाम को सराहा है। मगर इसके साथ साथ अवाम का ये भी मुतालबा है कि पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में भी कमी करके आम आदमी की ज़िंदगी को और भी आसान बनाया जाए। जी बिल्कुल, हम चीनी और आटे की कीमतों में कमी के हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम करते हैं और साथ में हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि दीगर ज़रूरत अशिया जैसे पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में कमी करके आवाम को मज़ीद। टंडूजा में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के हेडमास्टर मुख्तार टीचर बख्तियार राजपूत से एहसन एडवोकेट फ़हीम एडवोकेट की जानिब से बदतमीजी और तशद्दुद करने के खिलाफ उस्ताज़ा तलबा ने मीरपुर खास हैदराबाद रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। उस्ताज़ा का कहना था कि दो अफराद ने स्कूल में आकर हेडमास्टर मुख्तार और राजपूत टीचर बख्तियार से बदतमीजी और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। वोट के अहल किसी भी पाकिस्तानी शहरी का शनाख्ती कार्ड होगा तभी उसका वोट बनेगा और उस हक से बनू की ज्यादातर खवातीन महरूम हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बनू सईद अख्तर का वोटर एजुकेशन और इंतखाबात के लिए तैयारी के हवाले से इजलास से खिताब है। कहा कि बनू की आबादी 12 लाख से तजावुज कर गई है। और खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से, जहां से इजहार हुसैन नकवी हनान लियाकत की काविश से जदीद हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें इलाका भर से अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे रसा सैदी से। जी रसा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? एज सिटी के नाम से आला तर्ज जिंदगी के लिए शहर आरिफवाला में जदीद हाउसिंग सोसाइटी की इफ्तिताही तकरीब आरिफवाला के निजी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। पीर इमरान शाह वली ने दुआया कलमात से नवाजा और सुखेरा बिल्डर की जानिब से साहिवाल में बनाई गई हाउसिंग सोसाइटीज को पाया तकमील तक पहुँचाने पर खराज तहसीन पेश किया और दुआ की कि आरिफवाला में भी इनसे बेहतर तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत हन्नान लियाकत फराम यूके ने एज सिटी के हवाले से खिताब करते हुए कहा, मैं कारोबारी हवाले से इंग्लैंड में मुकीम हूँ, मगर मैं अपने आबाई शहर आरिफवाला के लिए कुछ करना चाहता था। सैयद इजहार हुसैन शाह के साथ मिलकर 100 एकड़ रकबा खरीदा। हमारे पास जमीन मौजूद थी। सैयद इजहार हुसैन नकवी की विसासत से सुखेरा बिल्डर्स एंड अल रज़ाक रियल एस्टेट डेवलपर साहिवाल के तावन से आरिफवाला में एज सिटी मंसूबे का आगाज कर दिया, जिससे हम इंशाल्लाह अपने शहर के बासियों के लिए बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता एज सिटी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। सैयद इजहार शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि एज सिटी के बासियों के लिए आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में पीर इमरान शाह वली साहिवाल, असद बलोच साहिवाल, साबिक MNA राना इरादत शरीफ, साबिक चेयरमैन सैयद मोहम्मद हादी जैदी, डायरेक्टर गो पेट्रोलियम चौधरी ताहिर इकबाल, चौधरी नदीम जुल्फकार, सरवर रहमानी समेत इलाका भर से सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सैयद इजहार हुसैन शाह हन्नान लियाकत ने तमाम हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद चौक के रिहायशी 2 लड़के अपने घरों से निकलने के बाद ऐसे लापता हुए कि 14 दिन गुजरने के बावजूद अब तक न मिल सके। अहले खाना शदीद गम से निढाल होकर दुहाई देने लगे। इसी पर हैदराबाद से ब्यूरो चीफ दानिश शेख की रिपोर्ट देखिए। मुझे ऐसा लगता है मेरा अमान आया है, मेरा अमान आया है। कहीं नहीं जाती घर को छोड़ के कि नहीं मेरा बेटा किसी वक्त आ जाएगा, माँ को सब मांगे बोलेगा मेरी बात तो नहीं है, लौट ना जाए कहीं मेरा बेटा। वो बेटे में अगर उनके खुद के बच्चे होते तो वो ऐसे बैठते क्यों? गरीबों के बच्चे वो इसलिए यहाँ क्या हाल हो रहा है हमारे घर में, हमारा दिल जाता है। हमारे बच्चे हमें ला कर दे, कहीं से भी कुछ भी करें, हमारे बच्चे आ जाए, हमारे बच्चे आ जाए। इस्लामाबाद चौक के हैदराबाद के रिहायशी 2 लड़के
अपने घरों से निकलने के बाद ऐसे लापता हुए कि कई रोज गुजरने के बावजूद ना मिल सके। जबकि 17 साला अमान और 14 साला अब्दुल समद आपस में कजन थे, जो 9 सितंबर को घर से निकलने के बाद लापता हो गए। एहले खाना ने करीबी फुलेली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 14 रोज गुजरने के बाद कोई सुराग ना मिल सका, जिस पर एहले खाना सरापा एहतजाज हैं। कौन सुनेगा? लगता है सब अंधे तेरे हुए पड़े, कोई नहीं देख रहा किसी के दिल में क्या हो रहा है। आज हमारे बच्चे, आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ हो रहा है, पर कोई भी नहीं ले रहा रिस्पॉन्स। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, पुलिस स्टेशन तक गए। हम पुलिस स्टेशन में 10 तारीख को हमने रिपोर्ट कराई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। 10 से लेके 12, 13, 15 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ। जब हम एसपी ऑफिस गए तो वहाँ पे एसपी ऑफिस साहब ने कुछ कहा है, तो एक दिन में बहुत सारी कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर ठंडे हो गए वो लोग। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, रोज़ खाने रोज़ कमाने वाला आदमी। 5-6 बच्चे हैं, मैं कैसे पूरा करता हूँ मेरा रब जानता है। फुलेली पुलिस के मुताबिक लड़कों की तलाशी के दौरान फुलेली नहर के किनारे से 2 लड़कों के कपड़े और मोबाइल फोन्स मिले हैं। दोनों लड़कों की तलाश के लिए पुलिस तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। जल्दी पेशरफ का इम्कान है। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ दानिश शेख, कैन न्यूज़, हैदराबाद। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एंड साइट कमेटी बराए सेंट्रल जेल एंड ह्यूमन राइट्स पेशावर का माहाना इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद इमरान खान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मोहम्मद वसीम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल फरजाद खान समेत कमेटी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर ने गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। कमेटी मेंबरान ने अपने महकमों के जेल में सर्विसेज के हवाले से कारकर्दगी के बारे में भी बताया। टंडवाला यार के नवाही इलाके बकीरा रोड पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। वैन ड्राइवर की गलती से 2 अफराद जाबक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाला अकरम शाह भी जख्मियों की ताब न लाते हुए सिविल अस्पताल हैदराबाद में अपनी जिंदगी की बाजी हार किया। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि टंडवाला यार के नवाही इलाके बकीरा रोड पर अफसोसनाक खबर है इस हवाले से कि वैन ड्राइवर की गलती से 2 अफराद जाबक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाला अकरम शाह भी जख्मों की ताब न लाते हुए सिविल अस्पताल हैदराबाद में अपनी जिंदगी की बाजी हार किया। और यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर आला सिंध का अबू तराब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नंबर 5 और 6 का अचानक दौरा। हेडमिस्ट्रेस ने बताया कि एक ही इमारत में गर्ल्स प्राइमरी और गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। अबू तराब सेकेंडरी स्कूल गुलबर्ग टाउन का है। स्कूल में कोई स्वीपर मौजूद नहीं। इमारत में अगस्त से पानी नहीं आ रहा। निगरान वज़ीर आला ने एक क्लास का भी मुआयना नहीं किया जिसमें 2 क्लासेस चल रही थी। निगरान वज़ीर आला सिंध को बताया गया है कि सिंध में 90 बच्चे दाखिल हैं। स्कूल में सिर्फ उर्दू और इस्लामियात की असातिज़ा मौजूद हैं। नाज़रीन खबर शामिल करें उगी से, जहां मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 1 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के माहिर डॉक्टर्स ने 306 मरीजों का चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात फ्राहम की। सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान उगी सैफुर रहमान नक्शबंदी और सेक्रेटरी मालियात
नूरुल वहाब ने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का बेहद शुक्रिया अदा किया। मेलसी में अंधेर नगरी चौपट राज है। कॉलोनी चौक में मौजूद गो कंपनी के पेट्रोल पंप का अनोखा कारनामा। महंगाई के मारे आवाम का मजीद खून चूसने लगे हैं। शहरी की गाड़ी की 52 लीटर की टैंकी में 63 लीटर पेट्रोल डालकर रसीद भी बना दी। शहर की 1-5 और असिस्टेंट कमिश्नर को कॉल के बावजूद कोई मौका पर न पहुंच सका। मुतासर शहरी का कहना था कि सब चोर माफिया मिले हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वजह पेट्रोल पंपों के पैमाने और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। नारंग मंडी में खुद साख्ता महंगाई का तूफान थम न सका। अवाम महंगाई के हाथों परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गुलाटी। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुबतला है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नारंग मंडी में होश पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा इन्हां चीज़ों वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदे, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदे। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना तो साडा है ना आवाम का है। किहड़े पासे जाइए असी? मर जाइए या मार दो। एटम जिहड़ा गिरवी रख रहे हो वो साडे ते चला दो, ताकि असी किसी तरीके किसी पासे ते चले जाइए, भुख ना तो ना मरीए। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई। नाज़रीन, खबर यह है कि तिरिंडा मोहम्मद पनाह में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। बाप ने अपने ही बेटे को गले में जंजीर डालकर तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की जंजीरों में जकड़े हुए वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से नौजवान को जंजीरों और रस्सियों में जकड़ा गया है। जालिम बाप से अहले इलाका ने नौजवान की जान बख्शी कराई है। करनाड़ा के नवाही गांव फैज अहमद मुजाहिद में माड़ाबाड़ी बरादरी के एक घर में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। सामान जलकर राख का ढेर बन गया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। मुतासरीन ने मुखिर हजरात से इमदाद की अपील कर दी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ कहोटा हवेली कैंपस कामयाबी की तरफ गामजन है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कहोटा हवेली कैंपस का मास्टर प्लान तैयार हो चुका। डायरेक्टर पूंछ यूनिवर्सिटी हवेली कैंपस ख्वाजा फारूक का कहना था कि सियासी और समाजी नुमाइंदीन को अब इस इज्तिमाई कॉज के लिए एक पैकेज पर आना होगा। खैरपुर के इलाके के मकीनों का भत्ता खोरों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब सखर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके के बासर अफराद हमसा कदीर, पैराना और सनाउल्लाह जबरदस्ती भत्ता मांग रहे हैं। हम मजदूर और काश्तकार अपने बच्चों का पेट पालें या भत्ता दें। भत्ता ना देने पर हमारे घरों पर हमला और फायरिंग करके हरासा किया जाता है। गुलाम नबी कंथर, अली हसन, सुबहाना खातून ने कहा कि कुछ रोज कबल हमारे अली हसन, अब्दुल नबी और अब्दुल अजीज को अगवा भी कर लिया गया था। हमारी मदद की जाए। नाज़रीन, आपको खबर दे कि जद्दा में मारूफ कारोबारी शख्सियत राना रिजवान के अजीज जावेद सलेरिया दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम की दुआए मगफिरत के लिए जद्दा के मुकामी होटल में राना रिजवान की तरफ से ताज़ियती रेफरेंस रखा गया, जिसमें चौधरी अफजल जट, चौधरी मुनीर सिंधु, चौधरी अब्दुल खालिक, चौधरी खालिद रशीद, अयूब अफरीदी, अमीर मोहम्मद खान, जहांगीर खान, खालिद चीमा, रियाज घुमन, मलिक मंजूर हुसैन अवान, चौधरी अफजल चीमा, राजा शुएब अल्ताफ, शबाब भट्टा, अहमद फवाद खान सवाती, मिर्जा मुदस्सिर इरफान और नज़ीर अहमद जट ने भरपूर शिरकत की और फातिहा ख्वानी की गई। जावेद सलेरिया की मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ कराई गई।
राना रिजवान ने शिरकत करने वाले तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और आपको बताएं कि कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे हैं। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुनशियात रखने पर पुलिस एहलकार को 9 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी है। एहलकार जावेद लाशारी से कुछ अर्सा कबल मुनशियात बरामद हुई थी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 1 साल कैद काटनी होगी। पुलिस एहलकार जावेद लाशारी को डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे हैं। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मनशियात रखने पर पुलिस एहलकार को 9 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी है। एहलकार जावेद लशारी से कुछ अर्सा कबल मनशियात बरामद हुई थी। भारतीय शहरी मोहम्मद हुसैन जो पेशे के लिहाज से सहाफ़ी है, मोदी के जुल्म से तंग होकर हिंदुस्तान छोड़कर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से कि भारतीय शहरी जो मोहम्मद हुसैन है पेशे के लिहाज से सहाफ़ी बताया जाता है, मोदी के जुल्म से तंग होकर हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हुआ और हिंदुस्तान छोड़कर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंच चुका है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि भारतीय शहरी मोहम्मद हसनैन जो पेशे के लिहाज से सहाफ़ी है, मोदी के जुल्म सितम से तंग होकर हिंदुस्तान छोड़कर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची सैयद सजाद अली शाह से। जी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस मामले के हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल कराची प्रेस क्लब पे हमें ये जुल्म की दास्तान का मुंह बोलता सबूत जो इंडिया में मामला चल रहे हैं नजर आया और वहां पे हसनैन अपने बेटे के साथ पहुंचे जो कि इंडियन शहरी है। दिल्ली से इनका ताल्लुक है, दिल्ली से ये पाकिस्तान पहुंचे। किन मराइल से गुजरे, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कोहिनूर न्यूज टीवी ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी हासिल करी और जो है उनसे बातचीत भी की, लेकिन हमें वहां ये अंदाजा हुआ कि मोदी की अपनी पॉलिसियों ने भारत की अंदरूनी खलफशार की दास्तान जो छुपाए रखी थी उसको कल खोल दिया गया है। और ये बाप बेटे ने अपनी दास्तान जो सुनाई है उसके अंदर मजालिम की इंतहा की गई। यानी इस सहाफी को, हसनैन को, जो कि 70 साल की उम्र का, उसको धमकियां दी गई कि हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, तब जाके उसने ये स्टेप लिया। जबकि इंडियन मीडिया जो है वो चीख के हर वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिंदा ताबीर इनकी कभी भी इनके ख्वाब पूरे नहीं होते। मजालिम पे इन्होंने इंतहा की हुई, अकलियतों के हुकूक की पामाली कर रहे हैं। ये इंडियन हुकूमत जो है पाकिस्तान में कहीं भी जो है हमने इस तरह की कोई बेदर्दी के हकूक सल्ब नहीं किए जैसा कि इन्होंने कश्मीर में किया हुआ है। इन्होंने आजादी राय का हक सल्ब किया हुआ है, वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है कश्मीर के अंदर। उसके अलावा इंतहा इन्होंने ये की कि खालिस्तान तहरीक जो जन्म ले रही है, जिसमें इंडिया के टुकड़े होते नजर आ रहे हैं, उनके रोए रवा, उनके तहरीक के सरबरा खालिस्तान के, उनको इन्होंने कनाडा में जाके जो है वो दे मारा। इनके अपने शहरी थे, इनकी अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर मौजूद थे। और आपको यहाँ बताते चले, मुझे बताइएगा कि हिंदू मजालिम जो हैं वो दुनिया से छुपे तो नहीं हैं, मगर आपको नहीं लगता कि इंक्वायरी करनी चाहिए मोहम्मद हसनैन की, कि इनके कहने पे ही यकीन कर लिया गया कि वो हिंदू मोदी सरकार के जुल्म से तंग होकर पाकिस्तान आए? आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई प्री प्लान हो सकता है? बिल्कुल, इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो कई इनके पर्सन्स को, जासूसों को गिरफ्तार कर चुका है, जिसकी पूरी लिस्ट जो है वो आपके पास भी होगी, हमारे पास भी मौजूद है, हमारे जराए ने हमें दी हुई है। उसके अलावा ये जो लोग आए हैं ये छुप के नहीं आए या पकड़े नहीं गए, ये सीधे आके प्रेस क्लब पे बैठे हैं और इनका कहना ये है कि हम तो खुद पुलिस के पास जा रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हम अपनी जान के तहफ्फुज के लिए आए हैं। बात तो सिर्फ यहाँ तक है कि वहां का आईना लेके ये यहाँ पहुंच गए, मोदी सरकार का आईना लेके वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। और अगर वो गिरफ्तार होते हैं और उनके कोई और अदाए में,
तो वो भी अनकरीब सामने आ जाएंगे। बचना या छुपना सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के इदारे जो है, हसास इदारे, हमारे लाइन फोर्सेस एजेंसीज इतनी कमजोर नहीं है, हमारी अफवाज पाकिस्तान इतनी कमजोर नहीं है कि इनके लोगों को हम पहले भी कैफर किरदार तक पहुंचा चुके हैं। अभिनंदन को आपने देखा होगा, अगर वो कुछ फौजी माहिदों के तहत जो है हमने उनको वापस भेजा चाय पिला के, वरना इनके कई जासूस जो है आज भी जेल में सड़ रहे हैं। हरभजीत सिख से जो हम शुरू होते हैं, कलभूषण पे आके रुकते हैं, तो आपके सामने है बहुत सारी चीजें। तो ऐसा है कि जो ये हुकूक की पामाली कर रहे हैं, मुसलमानों के हकूक इन्होंने दबा लिए। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की। 10 रुपए एक आदमी से ये टैक्स लेते हैं तो अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मुसलमानों से टैक्स खाया जा रहा है, अकलियतों से टैक्स लिया जा रहा है, तो उनके हुकूक भी उनको देने चाहिए ना मोदी सरकार को। वो क्यों नहीं दे रही? जी, सजाद अली चिश्ती अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान रहने के काबिल नहीं रहा और पाकिस्तान अमन मुल्क है, ये आज साबित हो चुका है। बहुत शुक्रिया सजाद अली चिश्ती, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हजरत पीर मकी रहमतुल्लाह के 833वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो चुका है। वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर असफर अली नासिर ने तकरीबात का आगाज रस्म चादर पोशी से किया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी और डीजी औक़ाफ़ फ़ारूक अली आसिफ इस मौका पर मौजूद थे। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि हजरत पीर मकी रहमतुल्लाह बरसगीर पाक व हिंद की मारूफ दीनी और रूहानी शख्सियत हैं। और कराची में इंडस यूनिवर्सिटी में पबजी कैंपस एम्पावर गेम्स शानदार का इनकाद किया गया है। तलबा को एक्साइटिंग गेम्स खेलने का मौका भी दिया गया है। इसके अलावा वर्कशॉप का भी इनकाद किया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। इस वक्त हम मौजूद है इंडस यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर पबजी मोबाइल गेम कैंपस पावर का इनकाद किया गया है। हमारे साथ ई स्पोर्ट के हेड साथ हैं, आइए मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्राउन इवेंट्स की तरफ से मैनेज कर रहे हैं। ये इवेंट पबजी मोबाइल का कैंपस एम्पावर टूर है और ये हम लोगों ने कराची से स्टार्ट किया है और ये 3 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज होगा एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहेगा। और प्रीवियसली भी हम एक अच्छे लेवल पे इवेंट्स कर चुके हैं और हमारी कोशिश आगे भी यही है कि हम लोग बहुत अच्छे से ई स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करें और ताकि ये लोगों तक स्प्रेड हो और ये आने वाला फ्यूचर है। इवेंट्स की तरफ से हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कराची में पबजी मोबाइल कैंपस एम्पावर 2023, जो कि सेकंड टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है ई स्पोर्ट्स को। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इवेंट हम लोग बहुत सक्सेसफुली इसको कंक्लूड करेंगे एंड आई रियली होप कि ये स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द ई स्पोर्ट्स एंड पबजी मोबाइल एंड फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ताकि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नाज़रीन, आपको बताएं कि एपका इरिगेशन के ज़ेरे एहतमाम सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत चेयरमैन नदीम चुगताई, सदर याकूब सुलहरी, नायब सदर चौधरी वारिस गुजर, सीनियर नायब सदर चौधरी आमिर, जनरल सेक्रेटरी राना परवेज, मीडिया कोऑर्डिनेटर हसनैन फारूक ने की। चेयरमैन नदीम चुगताई ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके सवाल में ये मैं बताना चाहता हूँ कि IMF की कोई पॉलिसी नहीं होती। एक बंदा जो आपको कर्ज दे रहा है उसने अपनी शराइत के मुताबिक कर्ज देना है। अब जब मुल्क में एक हाहाकार मची हुई है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, अजनास महंगा हो रहा है, गोश्त महंगा हो रहा है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, दालें महंगी हो रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर जब ये हाहाकार मची हुई है तो ये बात IMF तक भी गई है। IMF की चेयरमैन कह रही है हमने कब कहा है कि जी आप गरीबों के ऊपर टैक्स लगाओ, जबकि ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी है।
कि हमारे वजीर आजम साहब जिस दिन इन्होंने हलफ लिया है और हलफ लेने के बाद इन्होंने कहा था कि मैं किसी चोर को, माफिया को नहीं छोड़ूंगा, मगर अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वजीर आजम भी साबका वजीर आजमों की तरह निकला और ये बिजली चोरों के आगे लेट गया। जो मुफ्त बिजली कंपनी है, उनके मुलाजमीन, सीओ, सेनेटर, MP, MNA, इन सबको जो मुफ्त बांटी जा रही है, जजेस को बांटी जा रही है, जब इसकी बात आई तो उन्होंने कहा कि जनाब हमको बिजली चोरों को पकड़ेंगे। बिल्कुल वो अपने बयान से यकसर फिर गए। 13 अरब की बिजली सिर्फ ये लेस्को, फेस्को, डेस्को के मुलाजमीन ले रहे हैं। इसको बंद किया जाए। हमारी माशी, हमारे यहाँ गुर्बत नहीं है, गुर्बत इन्होंने सेल्फ पैदा की है, क्योंकि ये अपनी याशियाँ नहीं खत्म कर रहे, अपने AC नहीं बंद कर रहे, अपनी गाड़ियाँ ने खरीदनी बंद नहीं कर रहे, अपनी मुराद लेना बंद नहीं कर रहे। सारा बोझ, लाइन लॉसेस का बोझ, चोरी का बोझ हमारे कंधों पे डाला है। अब हमारी जो अगर एक आमदन है, सपोज के एक बंदे का बिजली का बिल वो डिफॉल्टर हो गया 6100 रुपए का, उसका आके मीटर उतार दिया, और वो जो अजीजुर रहमान चंद आज पकड़ा गया है, 61 करोड़ की बिजली वो चोरी कर चुका है। अल्लाह, ये नाइंसाफी नहीं है? ये किस पे जाएगा? ये जो लेस्को का MD है या चीफ है या वहाँ का एक्सियन है, SDO है, ये चोरी करा रहे, ये चोर है, इन्हें पकड़ना चाहिए। गरीब आदमी तो अपना बिल दे रहा है, गरीब आदमी चाहे कर्ज ले रहा है, देखे ना अब इतने बिल आए हैं, रोते हुए देखा है मुलाजमीन को, फिजिकली रो रहे हैं, खुदकुशियों पे मजबूर है। तो ये नाइंसाफी नहीं है? इसमें IMF का क्या कसूर है? सारी दुनिया IMF से कर्जे लेती है, अपने मुल्क को चलाने के लिए IMF से कर्जे लिए जाते हैं, सारी दुनिया ले। अमेरिका देख ले कितना सिविल और डेवलप कंट्री है, मेरे ख्याल में उसकी सारी इकोनॉमी कर्जों पे चल रही है सर। तो ये देखना चाहिए और ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, इन गरीबों के साथ इस्तेसाल बंद करे, वरना इस्लामाबाद हम आ रहे हैं और फिर तुम्हें आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम लोको वर्कशॉप में जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में पाकिस्तान रेलवे लेबर यूनियन के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर हाजिम मोहम्मद एजाज, सदर मोहसिन शाह, जनरल सेक्रेटरी आगा हुसैन शाह, सुहेल तनौली, राना नदीम, ताहिर अजीज, राना आसिफ और ईमान बख्श ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल के इख्तिताम में नबी आका की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। हाज़रीन महफिल के लिए लंगर का वसी इंतजाम था। नाज़रीन आपको बताएं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत दुनिया की तरक्की में मुस्लिमा हकीकत है। स्टीम के तहत नौजवान में साइंसी इल्म के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सरगर्मियों का इनेकाद काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम स्टीम एम्बेसडर प्रोग्राम से खिताब, कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को बाख्तियार बनाना बहुत जरूरी है। आज खवातीन मुल्क में इंजीनियरिंग समेत हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए उनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। बताते चले आपको कि साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत दुनिया की तरक्की में मुस्लिमा हकीकत है। स्ट्रीम के तहत नौजवान में साइंसी उलूम के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तलीमी इदारों में सरगर्मियों का इन्नकाद काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ज़रिए तमाम स्टीम एम्बेसडर प्रोग्राम से खिताब, कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है। आज खवातीन मुल्क में इंजीनियरिंग समेत हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पर तहकीक की आदत को अपना शार बनाया जाए। सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट आगे भेजने से पहले मुकम्मल तहकीक कर ली जाए।
नाज़रीन, आपको अपडेट करते चले एक दफा फिर से कि साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत दुनिया की तरक्की में मुस्लिमा हकीकत है। स्टीम के तहत नौजवानों में साइंसी इल्म के फरोग के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सरगर्मियों का इनकाद काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम स्टीम एम्बेसडर प्रोग्राम से खिताब, कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को बाख्तियार बनाना निहायत जरूरी है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।